रोशनी के डैड सीरियल में उठ रही घटनाओं को लेकर चिंतित होते हैं और रोशनी से पूछते हैं कि वो कहाँ है। वो अंदाजा लगाते हैं कि वो किसी होटल में ठहरी होगी। जब वे उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने सभी से झूठ बोला है, तो रोशनी अचानक उल्टी जैसा महसूस करने का नाटक करती है। रोशनी प्रेगनेंसी के लक्षणों को प्रिटेंड करती है, जिससे रेणुका सोचने लगती है कि यह एक गुड न्यूज हो सकती है। रेणुका डॉक्टर की तरह रोशनी से सवाल पूछती है, जैसे कि क्या उसे बार बार खाने की इच्छा हो रही है। वह अपनी सोच से निष्कर्ष निकालती है कि भगवान ने उसकी सुन ली और रोशनी मां बनने वाली है। तेजस इस बात से बहुत डर जाता है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है और वह इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। परेश रेणुका की बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि यह कोई गुड न्यूज नहीं, बल्कि किसी साइड इफेक्ट का नतीजा हो सकता है। वह तेजस और रोशनी से डॉक्टर से कंफर्म कराने के लिए कहता है। रोशनी प्रिटेंड जारी रखती है और रेणुका बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सास ने कहा था कि जो सबसे पहले खुशखबरी देगा उसे जमीन मिलेगी। अब रेणुका ये मानकर चलती है कि वही जमीन की हकदार होगी और परेश से कहती है कि ये पक्की गुड न्यूज है। वह सासू भाई को जमीन के कागज तैयार करने के लिए कहती है। परेश रेणुका का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि डॉक्टर बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी बिना पढ़ाई किए सिर्फ चेहरा देखकर बता रही है कि रोशनी प्रेग्नेंट है। तेजस और रोशनी डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रोशनी बहाने से शिखा से मिलने चली जाती है। वहां वह तेजस को भगाती है और उसे समझाती है कि वह बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाए। वह तेजस से कहती है कि उसने सुबह उसे कंपनी के डिटेल्स भेजी थी। अब उसे इंटरव्यू देने जाना चाहिए और जॉब लेकर ही आना होगा। रेणुका को बधाई देने के लिए शक आम लेकर आती है। जब रेणुका सायली को आम देने जाती है, तो थैली उसके हाथ से गिर जाती है और सारे कच्चे आम जमीन पर बिखर जाते हैं। इसी दौरान सायली बिना ब्रेक के फिसल जाती है, लेकिन सचिन उसे गिरने से बचा लेता है। सायली और सचिन रोमांटिक पोज में होते हैं, जिसे देखकर रेणुका और परेश दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। रेणुका परेश से कहती है कि देखो तुम्हारा लाडला और तुम्हारी बहू सबके सामने क्या कर रहे हैं। परेश जवाब देता है कि सायली फिसल गई थी और सचिन ने सिर्फ उसे बचाया है। दूसरी ओर रोशनी शिखा के साथ अपना प्लान शेयर करती है। वह कहती है कि वह असल में प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ काकू के सवालों से बचने के लिए यह ट्रिक लगाई थी। अब उसे सिर्फ रिया का टॉपिक बार बार उठाना होगा ताकि ध्यान भटक जाए। तेजस ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि रोशनी प्रेग्नेंट नहीं है। इसी बीच ये खुलासा होता है कि रिया उसकी माँ के घर चली गई है। रेणुका साइली और सचिन को इस स्थिति का जिम्मेदार मानती है और कहती है कि वह दोनों को घर से निकाल कर रहेगी।